वेदानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चित्त को अंतर्मुख करना और उसे स्वरूप के ज्ञान तक पहुंचा देना, यही योग की यात्रा है, यह योग का प्रवास है। और इस यात्रा में प्रणव का आधार लेकर के किया गया ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर चिंतन, ईश्वर भक्ति अत्यंत उपयोगी होती है, ये बतलाई। उसके माध्यम से प्रत्येक चेतनाधिगम सारी हमारी वृत्तियां अंतर्मुख हो जाती हैं और अत्यंत श्रेष्ठ अंतर्मुखता की स्थिति तक पहुंच करके स्वरूप के ज्ञान तक पहुंचाने में सहायक हो जाती है। और ईश्वर की भक्ति का उपयोग ये भी गौण है कि उसके कारण आने वाले अनेक अंतराय, विघ्न, उनका अभाव ही हो जाता है। वे आने पर टलते हैं ऐसी बात नहीं, वो मूल में ही टल जाते हैं, या आ भी गए तो बड़े क्षीण अवस्था में आते हैं। उन विघ्नों को हम लोगों ने गिनाया जिनको अंतराय कहते हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। कल मुझे एक ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दे देता हूं। स्त्यान को भी जाड्य कहा है और आलस्य तो जाड्य है ही, जड़ता। इनमें अंतर क्या है? स्त्यान कहते हैं अपने मन की जड़ता को, मन का निरुत्साह, और आलस्य शरीरगत भी होता है। यह दोनों में सूक्ष्म फर्क हम लोगों को ध्यान में लेना चाहिए। अब ये जो अनेक विघ्न हैं, इनको टालने के लिए हमें स्वयं सावधान रहकर के प्रयास करना चाहिए। साथ साथ भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो भगवान भी सहायक होते हैं। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान ने स्वयं इस प्रकार का वचन भी दिया है कि मेरे स्मरण करते रहने से तुम्हारे संकट टलते रहेंगे। अब इन 9 अंतरायों के, विघ्नों के कुछ और भी साथी है जो और आ जाते हैं। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप स हुआ। ये 9 विक्षेप हैं। चित्त विक्षेप, विक्षेप का अर्थ है क्षिप माने फेंकना, विक्षिप यानी बाहर फेंकना। चित्त की वृत्तियों को बाहर फेंकते हैं ये सारे अंतराय। चित्त की वृत्तियों को भीतर ले जाना योग है, और चित्त की वृत्तियों को बहिर्मुख करना यह इन अंतरायों के कारण होता है। इसलिए इनसे योग की स्थिति, योग की एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। इन 9 विक्षेपों के विक्षेप सहभुवः, सहयोगी और 5 आ जाते हैं, जिनको भगवान पतंजलि ने गिनाया है। दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास। एक बात ध्यान में रखना कि ये मूल जो 9 है वो 9 ही हैं, ये उनके सहकारी हैं।
ये मूल में रहेंगे न तो ये साथ में और आ सकते हैं। उसमें पहला है दुख। मान लो किसी को व्याधि हो गई। व्याधि होना शरीर की बात है, लेकिन उसका दुख सबको समान नहीं होता है। शरीर के स्तर पर भी, मन के स्तर पर भी किसी बाहर की स्थिति के दुख की संवेदना सबको समान नहीं होती है। एक छोटी सी व्याधि में कोई व्यक्ति एकदम कराहने लगता है, दुखी हो जाता है, रोता है, और उस व्याधि को एक व्यक्ति शांत चित्त से सहता है। व्याधि दोनों की समान है, फिर भी दोनों की आंतरिक स्थिति, मानसिक स्थिति अलग अलग है। जैसे व्याधि के लिए वैसे ही आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों में, तीनों प्रकार की विषम परिस्थितियों में चित्त की स्थिति दुखमय हो जाना। अब व्याधि तो है वो है, एक रो रहा है और एक शांत चित्त से उसको सह रहा है। दोनों की व्याधि समान है, दोनों का दुख समान नहीं है, ध्यान रखना। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। प्रतिकूल वेदना, प्रतिकूलता दोनों के है, लेकिन दोनों की संवेदनाओं का स्तर अलग अलग है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह जैसे दुख के बारे में, व्याधि आदिकों के बारे में हुआ, वैसे दौर्मनस्य, चित्त की इतनी विकलता कुछ लोगों को प्राप्त हो जाती है, इतनी अधिक कि वे निराशा में ही डूब जाते हैं। अधीरता, उस अधीरता के कारण निर्माण होने वाला क्षोभ। मुझे एक प्रसंग याद है। हम गाड़ी से जा रहे थे, प्लेन पकड़ना था, देरी हो गई थी। अब मैं शांति से बैठा था, मेरे साथ में एक साथी जो बैठे थे वे इतने उतावले हो रहे थे, वो ठीक से बैठे भी नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको कुछ नहीं लगता है क्या? मैंने कहा लगता तो मुझे भी है, लेकिन आपके चिल्लाने से और इस प्रकार से उकड़ू होकर के बैठने से गाड़ी थोड़ी जल्दी चलने वाली है, वो तो जैसे चलेगी वैसे चलेगी। हम लोग एक एक बात का अपने ऊपर कितना परिणाम कर लेते हैं, यह बात महत्वपूर्ण है। दौर्मनस्य, चित्त में क्षोभ। अब जो घटना घट गई घट गई, सबके मन में समान क्षोभ निर्माण नहीं होता है, कुछ का अधिक होता है, कुछ का कम होता है। परमेश्वर की सहायता रही तो यह क्षोभ कम होगा। दुख दौर्मनस्य अंग में जाए तो एक बात है। हम अब ये दौर्मनस्य की बात बतला देता हूं। एक और मुझे एकदम एक बात याद आ गई। मैंने बचपन में कल्याण के किसी अंक में पढ़ा था, नारद जी महाराज चले, एक साधक मिला, नारद जी का दर्शन किया। उसने कहा, नारद जी ये बताइए मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? तो नारद जी ने कहा कि लगता है 10 जन्म के बाद होंगे। उसका 10 जन्म काय को साधन करना। आगे चल करके एक दूसरा साधक मिला, उसने भी यही प्रश्न पूछा। नारद जी ने कहा, देखो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तुम साधन कर रहे हो, उतने जन्म होने के बाद तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे, ऐसा मुझे। वो नाचने लग गया, इतने जन्मों के बाद भी हो गए ना, पक्का ना। हाउ टू रिस्पॉन्ड, हमारे मन की ये प्रतिक्रिया। एक का मन थोड़े में अवसादग्रस्त होता है, एक का मन बड़ी बात में भी अवसादग्रस्त नहीं होता है। ये दौर्मनस्य, भगवत विश्वास हो, भगवत कृपा हो तो कम हो जाता है।
फिर एक विक्षेप का सहभुव सहकारी कहा, अंग में जयत्व। ध्यान के लिए बैठना है। देखो, अपने चित्त को प्रशांत वाहिता की स्थिति में रखना, यह मुख्य बात है। आप किसी भी प्रकार से ध्यान कीजिए, चित्त को प्रशांत वाहिता की स्थिति में रखना, यह बात होगी। और यदि मेरे शरीर में कंप होगा, आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत लोगों के देखा है, हाथ में कंप आ जाता है, पग में कंप आ जाता है, शरीर अंग सूने पड़ने लग जाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरा पग सो गया। अब थोड़ा सा बैठने पर जिसका पग सो जाता होगा, मराठी में कहते हैं मुंग्यायण। तो उसके लिए तो अधिक ध्यान करना भी कठिन हो गया ना। भगवत कृपा से, मूल अपने स्वयं के योगाभ्यास से और बाद में भगवत कृपा से भी ये विक्षेप कम हो जाते हैं। फिर और दो विक्षेप कहे, श्वास और प्रश्वास। विक्षेप सहभु, विक्षेपों के साथ आए हुए ये उपद्रव, सांस लेना और सांस छोड़ना, यह तो नित्य चलने वाली प्रक्रिया है। योगाभ्यास में इस श्वास प्रश्वास को नियमित करने का अभ्यास होता है। कैसे, वो आगे देखेंगे। पूरक, रेचक, कुंभक, ये तीन उसके महत्वपूर्ण शब्द हैं। सांस लेने को कहते हैं पूरक, सांस रोकने को कहते हैं कुंभक, सांस छोड़ने को कहते हैं रेचक। अब जब समझ लो मैं बहिकुंभक कर रहा हूं, सांस लेना नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा न होने पर भी सांस आ गई। अंतकुंभक कर रहा हूं, सांस छोड़नी नहीं है कुछ समय के लिए, लेकिन मेरी इच्छा के बावजूद भी वो निकल गई। उसके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करने पर भी नहीं हो रहा है। यह है छोटे मोटे उपद्रव जो 9 विक्षेपों के साथ आ सकते हैं। आते ही है ऐसी बात नहीं, सभी के सभी आते हैं ऐसी भी बात नहीं। उन 9 में से जो कोई उपद्रव आ जाएगा, उसके साथ में इसमें से एक आध दो भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन ये जब आते हैं तो एक बात पक्की करते हैं ना, वे पहले 9 और ये 5 मिलकर के 14 हो गए। हमारे संत श्री गुलाबराव महाराज ने इसमें और 2 जोड़े हैं। मैंने आपसे कहा ना कि श्री गुलाबराव महाराज ने दर्शन शास्त्र के हर क्षेत्र में अपना नया योगदान दिया है। योग में भी है, वेदांत में भी है, सब में। तो इसमें उन्होंने 2 उपद्रव और जोड़े हैं। एक है लय। मैं चाहता नहीं हूं कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन आ गई। बैठे बैठे ही सो गए। ऐसे मैंने कितने लोगों को देखा है, मैंने भी अनुभव किया है। निद्रा भी एक विक्षेप है। और रसास्वाद, लये संबोधये चित्तम। गौड़पाद महाराज कहते हैं चित्त लय में चला गया, निद्रा में चला, उसको संबोध है, उसको जागृत करना चाहिए। यह होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। यह भी एक उपद्रव है। रसास्वाद, थोड़ी सी अनुभूति कुछ आ गई, अनुभूति आनी चाहिए, आती है, निश्चित रूप से आती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत अनुभूति के आने पर हम लोगों को इतना आह्लाद होने लग गया, आनंद होने लग गया कि बस मुझे ये अनुभूति हुई, अनुभूति हुई, इसे कहते रसास्वाद। गौड़पाद महाराज की कारिका है, नास्वादयेद रसस्तत्र निसंग प्रज्ञया भवेत्। उत्तम साधक को चाहिए कि वह वहां पर भी
किसी प्रकार के रस का आस्वादन नहीं करें, निस्संग होकर के रहें। ये स्थितियां आती है, ये स्थितियां जाती है। तो ये सारे मूल 9 प्रकार के विक्षेप, उनके 5 सहकारी उपद्रव, दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास, और अभी हमने जिनको देखा वे लय और रसास्वाद, इन सारे विघ्नों से बच करके आगे चलना है। योग का यह मार्ग एकदम निरापद नहीं है कि यहां पर कोई अड़चने आएगी नहीं, अड़चने तो आएगी। साधन का कोई मार्ग निरापद नहीं होता है। आने वाली इन अड़चनों में हमें अपने वैराग्य और अभ्यास से ही काम लेना है, पहली बात तो पक्की है। और उसमें अभ्यास का मुख्य स्वरूप प्रशांत वाहिता की ओर निरंतर अपना ध्यान रहे और पुनः पुनः उसी स्थिति में प्रशांत वाहिता में प्रविष्ट रहने का प्रयास करें। अन्य बातों को दुर्लक्षित कर दे, इग्नोर कर दे, ध्यान न दे। यह करते रहना चाहिए। और यह करते समय श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, पूर्व की तरेशाम, ये जो साधन के उनका भी प्रयोग पूरी तरह करना चाहिए। इतना करने पर भी ये सब दूर नहीं होते हैं, वहां पर ईश्वर की कृपा काम करती है। हम कुछ नहीं करेंगे और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते रहेंगे, ये नहीं चलता है। न ऋते श्रांत से सख्याय देवाः, जिसने स्वयं कोई प्रयास नहीं किया, आलसी बनकर के बैठा है, साधन करता नहीं है, वो भगवान की कृपा के लिए भी अधिकारी नहीं होता है। इसलिए कहा यह अंतरायों का अभाव, यह विघ्नों के साथ आने वाले उपद्रवों का अभाव, यह सब होने से हमारी योग मार्ग में प्रगति, योग मार्ग में उन्नति, योग मार्ग में अंतर्मुखता बहुत अधिक बढ़ती जाती है और हम वेग से आगे चलते हैं। अब एक बात और भगवान पतंजलि हम लोगों को बतलाते हैं। यदि कोई ईश्वर में न मानने वाला हो तो क्या करना? ध्यान रखना, योग एक शास्त्र है, एक परिपूर्ण शास्त्र है, और इस शास्त्र ने हम लोगों के लिए ईश्वर प्रणिधानाद्वा और तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम ऐसे कहकर के ईश्वर का प्रकरण आरंभ किया और सुविधा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह तो बात बड़ी अच्छी है। लेकिन यदि कोई ऐसा है कि जिसको ईश्वर की मान्यता नहीं है, ऐसे नास्तिक लोग भी क्या योगाभ्यास कर सकते हैं? देखो, जहां तक योग के शास्त्र का प्रश्न है, थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक दृष्टि से मैं बोलता हूं कि ईश्वर में विश्वास न करने वाला भी योगाभ्यास का अधिकारी है। मैं पुरुष कहता हूं, मैं सैद्धांतिक दृष्टि से बोल रहा हूं। व्यवहारता ये कितने लोगों को संभव होगा, मुझे भी संशय है, लेकिन सिद्धांततः इस बात को तो मान्य करना पड़ेगा। सांख्यों के दर्शन शास्त्र पर योग शास्त्र खड़ा है, और इसलिए इस चेतन स्वरूप पुरुष को इस प्रकृति की झंझट से मुक्त करने के लिए यदि मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ करना चाहूं और ईश्वर को न मानूं तो क्या आपत्ति है? भगवद गीता की भाषा में बोलूं तो मैं साकार ईश्वर को न मानूं तो क्या आपत्ति है? अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा है।
भगवान पतंजलि यहां पर एक बात बतलाते हैं कि कोई बात नहीं भाई, ईश्वर को मान करके योगाभ्यास करेंगे तो आपका रास्ता सरल होगा, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन ईश्वर को न मानते हुए भी आगे चलना है, तब भी हम आपको यह स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप भी यदि उतना पुरुषार्थ कर सकते हैं तो वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए वे सूत्र बतलाते हैं, तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यास। इन उपद्रवों को दूर करने के लिए और चित्त की अंतर्मुखता, एकाग्रता साध्य करने के लिए एक तत्व का अभ्यास किया जाए। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, यह भगवान पतंजलि का सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ विभिन्न भाष्यकारों ने विभिन्न प्रकार से किया है, और इस एक सूत्र में बहुत सारा हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए ज्ञान, बोध उपलब्ध है। क्या है उसमें?